वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप मेरी सभी वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हम अपने टीनेजर्स बच्चों को किस तरीके से हैंडल करें, उनके साथ किस तरीके से रहें। तो हम चलते हैं इस मेन टॉपिक की ओर। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसको समझिएगा और वो फार्मूलेज और वो टिप्स अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, जिससे आप अपने को कभी ये ब्लेम नहीं कर सके कि हम एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सके। तो चलते हैं। सबसे पहले इस बात को हमें मान लेना है कि जब हमारा बच्चा टीन एज की तरफ बढ़ रहा है तो उस टीन एज में आने से पहले हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि अब हमारे बच्चे के बीच, हमारे और हमारे बच्चे के बीच में आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा बचपन से हमारी बातों को मानता है, समझता है और उनको पूरा भी करता है। लेकिन जब वो एक एज के बाद टीन एज में प्रवेश करता है, उसमें अपना फर्स्ट स्टेप रखता है, तो उसके अंदर हार्मोनियल चेंज भी बहुत सारे होते हैं। ये आप लोग ये नहीं समझते हैं कि गर्ल्स में ही होते हैं, ये मत समझिए बॉयज़ में नहीं होते, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही होते हैं। तो हमें उनको उसी तरीके से हैंडल करना है और अपने आप को खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है कि अब हमारा बच्चा हमसे आर्गूमेंट करेगा, उस समय हमें उसको समझाना है, हमें उसके साथ साथ रह के उसकी ही बात को काटना नहीं है, उसके संग आर्गूमेंट्स नहीं करना है। सेकेंड स्टेप जो हमारा सेकेंड जो टिप है वो ये है एंगर। तो अगर वो उसे किसी चीज़ पर गुस्सा आ रही है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्यों है स्वाभाविक? कि हमें भी उसके ऊपर गुस्सा आया, बचपन में हमने उसको हर चीज़ पर टोका, हर चीज़ को समझाने की कोशिश करी, कभी डांटा भी, कभी पनिशमेंट भी दिया, फिजिकल पनिशमेंट भी दिया, मेंटली भी दिया। अब क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है, वो भी अपने को एक अच्छा बच्चा आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसका जो गुड वर्क है उसको अप्रिशिएट करना है, ना कि उसके काम को अप्रिशिएट करना है। बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना है, उसको कहना है कि देखिए बेटा, आज आपने इस टेस्ट में इतनी अच्छी पढ़ाई करी, या आप इस अपने कंपटीशन में गए, आप इतनी अच्छी तरीके से पढ़े तो आपको इतना अच्छा सक्सेस मिला। तो अब उसके अंदर क्या आएगा, उसको ये लगेगा कि हाँ, मैं जितना वर्कलोड करूँगा, मैं जितने अच्छे ढंग से किसी चीज़ की तैयारी करूँगा, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई कंपटीशन है, या वो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं वो है, या कोई गेम है, उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव क्या आ जाएगी, भावना आ जाएगी। और उसको विन करने के लिए उसको क्या मिलेगी, आपके मोटिवेशन से उसको वो और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। उसके बाद यह है कि हम बच्चों के वर्क के लिए उसको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे को भी हमें अप्रिशिएट करना है और किसी से कंपेयर नहीं करना है। उसके बाद है हमें इग्नोर करना है। अगर वो कुछ गलती भी कर रहा है तो हमें उस गलती को इग्नोर करना है। बार बार उस चीज़ को हर बात पर कह के कि तुमने उस दिन ऐसा किया था, आज तुम फिर उस चीज़ को ऐसा कर रहे हो, नहीं, उसको इग्नोर करिए। जब वो कूल माइंड में बैठे तो उसको समझाइए, प्यार करिए और बताइए। अब ये है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, शुरू से वो हम अपने पेरेंट्स की शक्ल देखता आ रहा है, उनकी बातों को सुनता आ रहा है और उसको हमेशा यही लगता है कि हर समय मम्मी तू मैं हमारी मम्मी से होती रहती है, तू ये कर ले, तू ये खा ले, तू वो पी ले। वो हमसे क्या करता है, दूरी बनाने की कोशिश करता है। दूरी बनाने की कोशिश करता है तो उसको लोनलीनेस चाहिए, अलोन रहना चाहता है, वो अलग कमरे में बंद रहना चाहता है, सोसाइटी के बीच में नहीं आना चाहता है, आपके बीच में नहीं बैठना चाहता है। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। एक हल्की सी बस उस पर नज़र रखिए। नज़र भी वो ऐसी नहीं हो कि उसको ये लगे कि मेरे ऊपर सीआईडी छोड़ दी गई है, मम्मी आ रही हैं तो एकदम तपाक से मेरे कमरे में आ रही हैं। आप बड़ा बच्चा है, कमरे पे बैठा है, अपना पढ़ रहा है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, या कुछ मैं मानती हूँ मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है, तो आप नो करके जाइए, जिससे उसको पता लगे कि घर में मेरी भी रिस्पेक्ट है। तो जब आप उसको नो करके जाएंगी ना, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने पास कोई आपके पास आया है, या आप हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा उसकी कोई बात कर रहे, कमरा आपका बेड़ा भी हुआ है ना, तो उसकी भी आदत रहेगी कि वो नो करे। हम बचपन में चीज़ें दे चुके हैं, बचपन में सिखा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर ये भावना आ जाए कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मम्मी पापा भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक और भी मोटिवेशन क्या होगा, सर्कुलेट होगा। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है उसको बाइक दे दी जाती है,
तो वो क्या करता है, जू जू करके उड़ाने की कोशिश करता है। हम ज़मीन पे चलाने की चीज़ों को वो हवा में उड़ाने की कोशिश करता है। आपको पता लगा, आप उसको डांटिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के संग गया। नेक्स्ट डे पापा हैं, मम्मी, उसको कहिए कि बेटा हमें भी आप ले चलिए। उसका स्पेशली फादर, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फादर से पापाओं से ज़्यादा खुल नहीं पाते, फादर से ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से प्लीज़, सारे फादर से यही रिक्वेस्ट है कि ग्रैंडफादर से तो खुल जाते हैं, चाहे वो नानू हुए चाहे वो दादू हुए, उनके संग खुल जाते हैं, लेकिन अपने पापा के संग नहीं खुल पाते क्योंकि टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप उनके संग लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। उनको एडवेंचरस चीज़ें पसंद है, एक एज ऐसी आती है कि उनको एडवेंचरस चीज़ें पसंद है। वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, आप खुद उनके साथ जाइए और उनको अप्रिशिएट, उनके इस काम को अप्रिशिएट करिए। अरे आप तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो, आप तो बहुत अच्छे से रहते हो। उनको इस तरीके की मूवीज़ दिखाइए। उसके संग एक फ्रेंडली बिहेव रखिए। ये नहीं कि वो बड़ा हो गया है तो बचपन की तरह ही आप उसको टिकटिका रहे हैं, हर समय डांट रहे हैं कि आप मुझे भी ड्राइविंग पे ले चलिए, लॉन्ग ड्राइविंग पे चलते हैं। उसको ले जाइए। अगर वो छुप आप उसको मना करेंगे, वो छुप के अपने दोस्तों के संग जाएगा, अपने फ्रेंड्स के संग जाएगा, और तो उसका जो सीधा ट्रैक चलना चाहिए, पॉजिटिव ट्रैक चलना चाहिए, वो गलत ट्रैक की तरफ टर्न हो जाएगा। फिर आपका क्या रह जाएगा, एक पछतावा ही रह जाता है। तो इसलिए, और अपने आप को कभी भी ब्लेम मत करिए कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। आप ऑलमोस्ट पेरेंट्स से बात करिए। ये एक एज ऐसी होती है जो पेरेंट्स इग्नोर होते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं। इस चीज़ को आपको खुद एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी बैड फीलिंग अपने लिए नहीं लगेगी, अपने बच्चे के लिए नहीं लगेगी। उसके अलावा अपने घर में बैठ करके उनके संग पिलो के साथ खेलिए, एक दूसरे को पिलो मारिए, पिलो तकिया मारिए, तो उनके लिए एडवेंचरस हो जाएगा। अरे पापा तो बहुत अच्छे से हमारे संग बिहेव कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चों को एडवाइस देना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बच्चों को एडवाइस देना इस समय बंद कर दीजिए। बच्चों के साथ आप फ्रेंडली बिहेव करिए। उनकी एडवाइस को क्या करिए, उनको एडवाइस की जगह आप उनसे पूछिए। अगर बच्चा टीवी देख रहा है, उसको डांटिए नहीं, उससे पूछिए बेटा टीवी आप कितनी देर में बंद करेंगे, ऑप्शन दे दीजिए। 1 घंटे के बाद बंद करवाने की आपको याद दिलाए या 2 घंटे के बाद, आप खुद बता दीजिए। बच्चा खुद बता देगा, आपने मेरी शॉर्ट में देखा होगा। अगर आप उसके संग आर्गूमेंट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एडवाइस देते रहे, हर समय एडवाइस, बचपन से लेके अब तक वो एडवाइस के चक्कर में परेशान हो जाता है बच्चा। उसके अलावा आप उनको ऑर्डर देना बंद कर दीजिए कि तुम कितने बजे खाना खाओगे, तुम कितने बजे तक टीवी देखोगे। नहीं बेटा, आपका खाना बन गया है, आपको मम्मी पूछेंगी बेटा खाना तैयार है, जब आपको भूख लगे तो आप बता दीजिएगा। आप 2 बजे खाएंगे या 3 बजे खाएंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे रेस्ट करना है और आपको भी पढ़ाई करनी है। उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बच्चे इससे ये कहते हैं अरे अब तुमने ये नहीं खा रहे हो, तुम वो नहीं खा रहे हो। उसके लिए चॉइस छोड़ दीजिए कि बेटा आज गोभी आलू बना है और आज लोबिया की फली बनी है, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपकी थाली में मैं क्या चीज़ लगाऊं। हर समय हम लोग ये कहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपको करना है, करना ही पड़ेगा। नहीं, ये चीज़ें हमें छोड़नी है। टीनेजर्स के साथ आपको एडवाइस उनसे लेनी है, उनके ऊपर उनकी जो चॉइस है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हीं के मुंह से कहलवाइए। तो वो आपको ना ब्लेम करेंगे, ना अपने आप को ब्लेम करेंगे और खुश रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि वो आपका कहना मानना थोड़ा बंद कर देते हैं इस एज में आके। 2-3 साल की बात होती है, फिर तो बच्चे समझदार हो जाते हैं। तो 2-3 साल अगर आपने अपने बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव कर लिया, तो गारंटी के संग मैं कहती हूँ कि आप एक अच्छे पेरेंट्स हो जाएंगे और आपका बच्चा कभी भी ट्रैक से दूर नहीं जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अब आप उसके साथ क्या करिए, अच्छी तरीके से बिहेव करिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, बच्चे को अच्छे से रखिए। बस यही पे चीज़ें हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो जो उसके बहुत नियर एंड डियर कोई फ्रेंड है या आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जिसकी वो बात मानता है, उनके संग उसको बैठा लिए, दूसरे से उसको एडवाइस दिलवा दीजिए, खुद मत दीजिए। फिर देखिए कि आप बहुत अच्छे उसमें चेंजेस देख सकते हैं। और इसी तरीके की मैं वीडियोस भी आगे मोटिवेशनल की बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, बड़ों के लिए लाती रहूँगी और इस तरीके से उनकी स्किल पावर भी बढ़ाती रहूँगी। आप मेरा साथ इसी तरीके से देते रहिए। और किड्स विद कनक को भी प्लीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, उसको भी कर दीजिए। उसमें बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी मैं लेसन्स लेकर के आऊँगी, प्रैक्टिकल लेकर के आऊँगी, एक्सपेरिमेंट्स लेकर आऊँगी, एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगी,
क्राफ्ट का बहुत सारा चीज़ें लेकर के मैं आऊँगी। बस आप मेरे साथ सपोर्ट पे रहिए, मेरा सपोर्ट देते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे संग हैं। मैं बच्चों के साथ हमेशा इसी तरीके से बनी रहूँगी। सी यू, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलती हूँ। ओके।